आज की जो जयवीर चहल, प्रदेश अध्यक्ष फुटबॉल कानून एसोसिएशन हरियाणा और स्टेट सेक्रेटरी टीचर कर्मचारी से। आज की जो हड़ताल की क्या एजेंडा है, क्या मांग है? आज की हड़ताल जो 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर थी, तो उसमें सबसे बड़ा अहम मांग थी कि जो ये 29 श्रम कानून जो थे वो इन्होंने रद्द किए। 4 लेबर कोड ले आए हैं कोरोना काल में और उनको लागू करना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति जिसमें इस वैज्ञानिक युग में भी जो है वो अंधविश्वास परोसना चाहते हैं बच्चों के दिमाग में। और जो निजीकरण है, हर महकमे का जो निजीकरण है, उस निजीकरण के खिलाफ ये हड़ताल थी। और इसमें तमाम किसान, मजदूर, कर्मचारी संघों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। आप लोग क्या मांग रहे हैं? कर्मचारियों की मांग थी कि अलग से हरियाणा के लिए 8वें अलग से हरियाणा राज्य के लिए वेतन आयोग गठित किया जाए। और पुरानी पेंशन की मांग ये पूरे देश के कर्मचारियों की है। ये बरगला के एनपीएस कभी यूपीएस लाते हैं जिसकी हमने कभी कोई मांग नहीं की, उसके चक्कर में उड़ जाना चाहते हैं। तो ये हमारा विरोध था। हमें पूरी पुरानी प्रणाली ओपीएस चाहिए। और दूसरी, आप मीडिया के साथियों से भी कहते हैं, आप भी खबरें छापते हैं, तो कर्मचारी का 2% 1.5% डीए बढ़ता ना कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। हरियाणा सरकार पर या केंद्र सरकार पर राज्य सरकार पर इतना भार पड़ा, जबकि माननीयों का 24% डीए बढ़ा दिया। कोई इस तरह की खबर लीक नहीं होती और वो जितनी दफा हाउसेज में जाते हैं उतनी दफा पेंशन पाते हैं। और हमारी पुरानी पेंशन बंद कर दी। और यूपीएस में जो एनपीएस में हमारा पैसा जमा होता था उसको भी वो जो सरकार है उसको भी हजम करना चाह रही है। 20 तारीख आयुष्मान वाजपेयी के चक्कर में सरकारी सुविधाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, बढ़िया डॉक्टर हो, वहीं पर जो है हमारा भी सरकारी कर्मचारी का भी कैशलेस इलाज और बाकी जनता जनार्दन को भी सुविधाएं मिले। ये तभी हो सकता है जब निजीकरण पर रोक लगे। मैं कर्मवीर विश्वास, जिला प्रधान सर्व सरकारी संघ हरियाणा। आज का जो आज तमाम कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ, तमाम विभागों के कर्मचारी, छात्र, मजदूर, किसान, पेंशनर समाज के लोग, तमाम व्यक्तियों ने का ऐसा एक जन सैलाब खड़ा किया है और सरकार को चेताने का काम आज किया है। 9 जुलाई की हड़ताल को हम ये सरकार को भी चेताना चाहते हैं। और लोकल प्रशासन के जो मुद्दे हमने रखे हैं, वो प्रशासन के मुद्दे यहीं के लोकल हैं, डीसी साहब के लेवल के, लेकिन काफी समस्याएं हैं नीचे लेवल पे। हमने इस प्रशासन को चेता है कि 2-4 दिन में समय निकाल के डीसी साहब मीटिंग लें और इस लोकल जो समस्याओं का समाधान डीसी साहब करवाएं। अन्यथा हम दोबारा फिर इन संगठनों को एकत्रित करते हुए दोबारा से इसी तरह का फिर जुलूस लेकर के इस डीसी ऑफिस पर आने का दोबारा फिर प्रयास करेंगे। तो केंद्र की जो 10 ट्रेड यूनियन है क्या मांग है? केंद्र की जो 10 की 10 ट्रेड यूनियनों की जो मांग है, सबसे पहली मांग है ओपीएस की। एनपीएस यूपीएस को खत्म करके ओपीएस पेंशन लागू की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम। हर विभाग में कच्चे कर्मचारी ना लगा करके पक्की भर्तियां की जाए। काम कच्चा, नौकरी कच्ची, काम पक्का नहीं चलेगा। इसलिए 9 जुलाई की हड़ताल का हमारा आह्वान था। और 8वें वेतन आयोग की जो लीपा पोती है सेंटर की सरकार, तो मीडिया के माध्यम से मोटी हेडिंग आती है कि हरियाणा सरकार पर कर्मचारियों को 2% डीए दिया, इतना बोझ पड़ा सरकार पर। जब 24% एमएलए को देते हैं उस दिन वो लाइन कहाँ गायब हो जाती है। मैं मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूँ ये प्रश्न, और इस सरकार से भी और इस प्रशासन से पूछना चाहते हैं ये प्रश्न। और वेतन आयोग की जो बात है, अभी तक वेतन आयोग की कोई कमेटी गठित नहीं कर ली है। ये हमारी मांग है हरियाणा सरकार से भी, सेंट्रल सरकार से भी। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू ना हो तब तक हर कर्मचारी को 5,000 रुपए अंतरिम राहत मिले, ये हमारी मांग है। और तमाम विभागों में कच्चे कर्मचारियों की बजाय पक्की भर्ती का प्रबंध ये सरकार करे, ये हमारा 9 जुलाई की हड़ताल का